वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीट मोमेंट। सॉरी, मैंने कल कहा था 6 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे, बट फॉर सम इशू हम वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। बोल रहा था कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट वो सीरियसली यार 15 मिनट कितना ही लंबा होता है, हम वही सोच रहे हैं। वो मेरे को मेरा अकाउंट वेरीफाई करने बोल रहा था, जो हम किए नहीं है। सॉरी, मैंने कल नहीं किया। हाँ, बट आज कर दूँगी 6 बजे। तो चलिए हमारा स्टोरी। हाँ, मैंने कल एक मैसेज भी किया था, उसमें मैंने लिखा था कि किसी को मेरा वीडियो देख के अपसेट लगे, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ ज़्यादा ही सुना दी थी कल, इसलिए आप वो वीडियो तो मिला नहीं, तो कोई सुना नहीं। चलो ठीक है, वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने जहाँ तक देखा था कि जाउजन ज़िद करने लगता वांगेबो को, मतलब वांगेबो के साथ उसका कंपनी जाने के लिए। तो यहाँ पर वांगेबो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी आज लेके चलता हूँ। वो लोग थोड़ा जैसे ही कंपनी पहुँचते हैं, वहाँ पर ही कंपनी पहुँचते जैसे ही वहाँ पर ही सबसे पहले तो वांगेबो जाता है, उसके पीछे पीछे विंग बोल रहे, सॉरी यार, जाउजन जा रहा होता है। अब यहाँ पर ही जैसे ही वांगेबो को सब कोई देखता है, सब कोई अपना काम छोड़ के खड़े होके उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। वो तो चले जाता है एलिवेटर की तरफ, वो अपने एकदम टॉप फ्लोर चला जाता है। यहाँ पर जाउजन, उसको सब कोई देख रहा होता है, यार ये नया बंदा कहाँ से आ गया, ये न्यू पर्सन कौन है, कितना हैंडसम है। लड़की लोगों ने देख के उसको चिल्लाती बोलती है, ओ ये सिंगल है क्या, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, अगर नहीं है तो जा रहे हैं हम इसको पटाने, बाय। ऐसा सब कोई मतलब पूरा चिल्ला रहा होता है। और जैसे ही वांगेबो दिखते हैं कि एलिवेटर से, यार इसको क्या करूँ, मेरा वाला है ही इतना हैंडसम कि कोई भी देखे फिसल जाए। वो ऐसे ही सोच रहा था मन मन में। तो वहाँ पर ही वो उसका पर्सनल असिस्टेंट को बोलता है, जाओ जाके जाउजन को यहाँ पर लेता हो। फिर वो वहाँ पर ही जाता है, जाउजन को बोलता है, यंग मास्टर जाओ एलिवेटर में आ जाइए। अब यहाँ पर ही विंग बोरे, सॉरी यार, जाउजन उसका बात मान के वांगेबो के पास चला जाता है एलिवेटर में। एलिवेटर में जाने के बाद वो तीनों एकदम टॉप फ्लोर जाते हैं, जहाँ पर वांगेबो का ऑफिस था। एलिवेटर में वांगेबो का पर्सनल असिस्टेंट लैन सुचैन, जिसका नाम लैन सुचैन है, चलो, वो बोलता है कि यंग मास्टर जाओ आज आप यहाँ पर कैसे ऑफिस में, वो ऐसा पूछता है। तो उधर से जाउजन बोलता है, बस मेरा मन किया कि सोचो भाई, जिस कंपनी का मैंने इतना नाम सुना वो कंपनी दिखता कैसा है रियलिटी में, बट देख के लग रहा है यहाँ का मतलब आर्किटेक्चर बहुत मस्त है, सीरियसली आपकी कंपनी की दाद देनी पड़ेगी, वो ऐसा बोलता है। तो ये सब बात सुन के वांगेबो पीछे ही मुस्कुरा रहा होता है कि आहा, मेरे दिल को अलग से सुकून मिला, इतना सब कोई क्या बोले तारीफ़ कर चुका है, बट ये सुन के तो कुछ अलग ही वाला मज़ा आया उसको। अब वो लोग उन सबको टॉप फ्लोर पहुंच जाता है। टॉप फ्लोर पहुंचने के बाद यहाँ पर ही सबको उसके ऑफिस जाता है वांगेबो के। वहाँ पर ही लैन सुचैन, जो वांगेबो का पर्सनल असिस्टेंट था, वो बोलता है, बॉस मैं आपको जो फाइल आपको चाहिए इम्पॉर्टेंट मीटिंग वाली, वो मैं एक एम्प्लॉय के हाथों आपको भिजवा दूंगा यहाँ पर ही, वो ऐसा बोलता है। तो उधर से वांगेबो में रिप्लाई देता है। फिर यहाँ पर ही वो विंग को टैबलेट देता है खेलने के लिए। उस टैबलेट में वो खेलते रहता है। अचानक से वांगेबो को एक कॉल आता है, ये मीटिंग कॉल आया हुआ होता है। तो वो फिर जाता है उठ के मीटिंग के लिए। अब वो मीटिंग 2 घंटे बाद ख़त्म होती है, और वो मीटिंग जितना देर चलता है उतना देर मतलब यहाँ पर ही विंग, आप लोगों को पता ही होगा कि विंग यहाँ पर ही किस लिए रह रहा है, वो एक मकसद से रह रहा है। उसके फादर का डॉक्यूमेंट उसको चाहिए, जो उसके फादर ने साइन किया होता है। वो फिर वो अब उसके हर जगह ऑफिस में खोजने लगता है, यहाँ तक कि उसके टैब में चेक किया, उसके ड्रॉर्स में चेक किया, उसके कंप्यूटर में जाके चेक किया। अब खाली एक ही चीज़ बचा था, जो वो लैपटॉप लेके गया था, उसमें चेक करना बाकी था। अब यहाँ पर ही वो लोग वो मतलब पूरी जगह, फिर वो जैसे था सब जगह मतलब हिलाया डुलाया वैसे ना दिखे बोल के कुछ ठीक कर दिया, ये बिखरा हुआ ना दिखे उसका ऑफिस बोल के। अब यहाँ पर ही वांगेबो आता है, उसको देख के उतना तो क्लियरली समझ नहीं आता, हाँ, बट उसको इतना समझ आता है कि कोई यहाँ पर छेड़खानी किया है। फिर वो बैठ के वापस चेक करने लगता अपना कंप्यूटर में कि कुछ हुआ तो नहीं है ना। अब वो चेक जैसे ही कर रहा होता है, वहाँ से डोर ओपन होता है।
जहाँ पर ही एक लड़की आती है जिसका नाम यिन क्यू है। यिन क्यू अंदर आती है, बोलती है सर यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट फ़ाइल है जो मिस्टर लैंग शुचैन ने मुझे लाने कहा था, ये लीजिए आपकी फ़ाइल। वो वहाँ पर ही जैसे बोलती है ऐसा, विंग तो वहाँ पर आराम से सोफे में बैठा बैठा गेम खेल रहा होता है। फिर जैसे ही वो लड़की आती है उसका नज़र उसके ऊपर जाता है। वो देखता है कि उसका नीचे का जो स्कर्ट था वो एकदम शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल था वो स्कर्ट। और जैसे वो अपर साइड देखता, वो देखता वो लड़की टी शर्ट पहनी थी वाइट कलर का और रेड कलर का स्कर्ट पहनी थी। जो स्कर्ट तो था बहुत छोटा, जो उसका खुद का थाई तक आ रहा था, और जो ऊपर वाला टी शर्ट था वो वाइट कलर का था जिसका ऊपर का 2 बटन खुला हुआ था। विंग को देख के समझ आ जाता है कि ये वांगेबो को सेड्यूस करने आई है। उसको ये चीज़ देख के एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो फिर करता क्या है, जहाँ पर वो गेम खेल रहा वो वहाँ से उठता है, जाता है वांगेबो के एकदम बगल में, अपना दोनों हाथ उसके कंधे में रखता है, उसका सर नीचे करता है वांगेबो के सर तक, और वहाँ पर ही अपना चिन रखता है और बोलता है वांगेबो, मतलब वो बोलता है सॉरी, वो बोलता है ये वो मुझे ना भूख लगी है, चलो ना और लंच करने चलते हैं। यहाँ पर सामने एक रेस्टोरेंट खुला है जहाँ का हॉटपॉट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्या बोलते चलोगे? वो ऐसा बोलता है वांगेबो को। तो वांगेबो बोलता है ओके जान, चलेंगे हम लोग दोनों। फिर वो जहाँ वो लड़की आई थी, जो एम्प्लॉय आई थी यिन क्यू, वो बोलती है मतलब वो जैसे इन दोनों के ऐसे पोजीशन में देखती है उसको थोड़ा सा तो जेलसी फील होता है, भाई किसको ना हो। फिर वो बोलती है सर ये फ़ाइल्स मैं कहाँ रखूँ? तो वांगेबो उसके तरफ ध्यान देते हुए बोलता है वो फ़ाइल्स वहाँ पर छोटा सा टेबल है ना, वहाँ पर रख दो, मैं बाद में चेक कर लूँगा, ठीक? वो ऐसा बोलता है उस लड़की यिन क्यू को। अब वांगेबो को वापस एक कॉल आ जाता है। ये नॉर्मल सा मीटिंग था जहाँ पर ही मतलब वो प्रोजेक्ट चेक कर रहा था हर कौन, मतलब वो लोग कंपनी में एक ग्रुप था ना, डिपार्टमेंट था ना, बना के रखा था। तो अब वही हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना प्रपोजल दिखा रहा था। अब फिर से उसको वापस कॉल आता है, वो बोलता है हेलो हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, हाँ प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ ऑन रखना, मैं आके देखूँगा। उसको वो ऐसा बोलता है कॉल में। फिर वो विंग को बोलता है एक मीटिंग आया, प्रपोजल मीटिंग, मैं ये देख के आता हूँ क्या है, फिर हम लोग दोनों बात करेंगे। वो जैसे ही अपने ऑफिस से निकलता उस कैबिनेट से, वहाँ पर अब खाली 2 ही जन बचा था, एक विंग था और वो लड़की जिसका नाम यिन क्यू था। अब वही दोनों था। जैसे यिन क्यू मुड़ के जाने लगती वैसे विंग उसको रोकता और बोलता है तुम रुको, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है यिन क्यू। फिर विंग बोलता है, विंग बोल रही हो सॉरी यार, साहजन बोलता है तुमने यहाँ पर जिस इरादे से आई है ना, उस इरादे में तो कभी तुम्हें सक्सेस होने तो नहीं दूंगा, ठीक? समझ ली ना मेरा बात ध्यान से? वो ऐसा बोलता है। तो जैसे यिन क्यू बोलती है जी मैं किस इरादे से आई हूँ, आप ज़रा मुझे बता सकते हैं? तो जैसे सासुर बोलता है ओह ऐसा तो देख के लगता है तुम तो पता ही नहीं कि तुम किस इरादे से आई हो। चलो आपको पता नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ सीधा सीधा। आपको देख के लगता है जिस तरीके का आपने शॉर्ट ड्रेस पहन के, आपको तो यही देख के लग रहा है कि आप ना यहाँ पर ना वांगेबो ना सेड्यूस करने आई हो, जो कि मैं कभी होने तो दूंगा नहीं। ऐसा बोलता है वो विंग बोल रहे सॉरी यार, जाओजन ऐसा बोलते हैं यिन क्यू को। तो ऐसे यिन क्यू बोलती है हु आर यू? तो जाओजन बोलता है ओ मैं जाओजन, वैसे तुम मेरा नाम जान के क्या करो, तुम तो मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, और तुम्हें मेरा नाम कभी सुना भी नहीं होगा। वो ऐसा बोलता है। तो यिन क्यू उधर से बोलती है तुम वो ऐसा बोलती है तुम, वो जैसे ऐसा बोलती है उधर से जाओजन बोलता है हाँ मैं, बोलो क्या बोल रही हो? और तुम इस कंपनी में ना वापस ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहन के कभी मत आना, एक्सपोजेबल और सेड्यूसिव ड्रेस। अगर तुम पहन के ही तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा, बुरा से बुरा हाल करूँगा। ऐसा जाओजन यिन क्यू को बोलता है। तो यिन क्यू उधर से बोलती है अगर मैं तुम्हारा बात नहीं मानूँ तो तुम क्या कर लोगे? विंग उधर से बोलता है ओह ऐसा देख के लगता है तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहला चीज़ तुम्हारी फैमिली को किडनैप करूँगा, अगर वो भी नहीं हो सका तो मैं तुम्हें आओ ना ऑफिस, तुम्हें को मार के बेहोश करके टुकड़ा करके फेंक दूँगा। वो ऐसा मजाक से बोलता है, बट यिन क्यू को सच्ची में डर लग जाता है कि ये भाई क्या ही बोल रहा है, सच्ची में गैंगस्टर वगैरह तो नहीं है ना, तो उसको डर लगने लगता है।
फिर वो ऑफिस से जल्द निकल के चली जाती है। भाई किसी भी बंदा को डर लग जाएगा अगर इंसान, कोई भी सामने वाला बंदा अगर धमकी दे आपको ऐसा। अब वो चले जाती है। फिर यहाँ पर ये वांगीबो आता है वापस अपनी मीटिंग से। वो उस मीटिंग में खाली एक ही काम कर रहा था, उसका फ़ोन पॉकेट में था, उसका ब्लूटूथ कान में था, और वो जो भी कन्वर्सेशन हुआ था ना कैबिनेट के अंदर साउजन और ENQ का, वो इन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के हंस रहा होता है। उसको भी खुशी हो रहा होता है कि ये बंदा को सीरियसली सब कुछ पता है, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको अलग ही खुशी मिल रहा था कि यार साउजन मेरे लिए डिफेंस किया। ओ माय गॉड, कितना खुशी की बात है। वो ऐसा सोच रहा होता है। अब वांगीबो अपने मीटिंग रूम से निकलता है। यहाँ पर वो अनहैप्पी था क्योंकि उसको किसी को भी प्रपोज़ल अच्छा नहीं लगा था, और वो इतना टाइम दिया था, पूरा 1 मंथ दिया था प्रपोज़ल बनाने, बट किसी ने ढंग का बनाया ही नहीं था। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आता है, उसका मूड जो बिगड़ा हुआ था वो मतलब खिलखिला जाता है। वो देखता है उसका बनी जाओजन जो कि सोफा में सो रहा होता है, एकदम क्यूट सा पाउट बना के, बनी वाला फेस बना के वो सो रहा, तो वो बहुत प्रिटी दिख रहा होता है। अब यहाँ पर वांगीबो सोच रही है जैसे सोने में तो ये बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल स्लीपिंग ब्यूटी एकदम, बस जैसे नींद से उठो ना किसी शैतान से कम नहीं है, वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो देखता है कि मतलब जाओजन को ना सनलाइट आ रहा था उधर से खिड़की की तरफ से, तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो वो जैसे ही देखता है उसको डिस्टर्ब हो रहा है, वो जाके सनलाइट और जाओजन के बीच खड़ा हो जाता है। जैसे छाव होता है, जाओजन को समझ आ जाता है कोई तो है। वो फिर नींद से उठता है और जैसे बोलता है, जैसे देखता है वो देखता है वहाँ पर ही वांगीबो है। वो फिर बोलता है तुम आ गए? वहाँ पर ही वांगीबो बोलता है हाँ मैं आ गया, मीटिंग ख़त्म हो गई है। और फिर वो बोलता है तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं खाने। अब वहाँ पर ही वांगीबो लेके जाते हैं। उसके कंपनी के पास में एक रेस्टोरेंट था जो बहुत अच्छा फूड बनाते थे। अब यहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है वांगीबो, तो एक माइल्ड सा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, मतलब नॉन स्पाइसी डिश ऑर्डर करता है। और यहाँ पर वो साजन को देखता है। वो बोलता है, पहले तो जो वेटर आया था उसको बोलता है एक ना मेरे को ना चिली पाउडर का, रेड चिली पाउडर का अलग से ना डब्बा ला के दो यहाँ पर ही, ठीक, जो इतना बड़ा होना चाहिए साइज़ में, और अलग से फ्राइड मिर्ची भी होना चाहिए, मतलब फ्राइड चिली भी होना चाहिए, और हाँ, और मतलब ना ज़्यादा स्पाइसी करना फूड को। वो ऐसा बोलता है। फिर वांगीबो सोच रहा था यार ये इतना खा के हजम भी कर पाएगा, ये इंसान भी है कि ये मॉन्स्टर है भाई, ऐसा सोच रहा होता है। और स्वीटीज़, क्यूटीज़ और स्वीट हार्ट्स, अभी के लिए यहीं तक। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो गाइस। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को मतलब ना बहुत गंदा वाला फीलिंग आया था जब मैंने अपना चैनल खोल के देखा कि उसमें बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। सीरियसली बहुत बुरा और हर्ट फील होता है। प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब कर दो। जितना आप लोगों, जितना मेरे रिव्यू ज़्यादा होता है तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है प्लीज़। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप लोगों सेफ रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़, बाय स्वीट हार्ट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। हाँ, और एक और चीज़ पूछा था आप लोगों से, आप लोगों को यहाँ पर ही क्या मैं और अलग वांगशन छोड़ के और अलग अलग फैन फिक्शन सुना सकती हूँ मेरे मन मर्जी, क्योंकि आज मुझे किसी ने कमेंट किया उन्हें तेलुगु फैन फिक्शन सुनना था। अगर आप लोगों ने भी चाहते हैं मैं वो सुनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट यस, और नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैं ऐसे भी सुना रही हूँ वो, और मेरा दिल कर रहा है तो मैं वो भी सुनाऊँगी। और ये इसका आई थिंक और 5 से 6 पार्ट बनेगा, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं अपना मन मर्जी फ़ैन फिक्शन चलाऊँगी। यार प्लीज़ बुरा मत माना उस टाइम, क्योंकि सडनली बहुत ज़्यादा कम, मतलब बढ़ी नहीं रहे मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। और मैं सोच रही हूँ कॉमिक भी एक्सप्लेन करूँ। आप लोगों का क्या सोचते हो बताओ। हाँ, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बाय गाइस, बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़।